नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी। प्लेटो के संपत्ति और परिवार का साम्यवाद हमारा टॉपिक है आज का। तो हम सब जानते हैं प्लेटो ने कहा कि साम्यवाद के दो रूप हैं, पहला संपत्ति विषयक साम्यवाद और दूसरा परिवार विषयक साम्यवाद। और दोनों ही साम्यवाद केवल अभिभावक वर्ग के लिए थे। जहाँ तक संपत्ति विषयक साम्यवाद का सवाल है, प्लेटो का ये कहना था कि अभिभावक वर्ग के पास केवल उतनी ही संपत्ति होनी चाहिए जितनी जीवन के लिए नितांत अनिवार्य हो। उसके पास अपना कोई घर होगा, ना तो घर होगा ना ही कोई गोदाम। वह सामान्य भोजनालय में भोजन करेगा और सिपाहियों की तरह बैरकों में रहेगा। संपत्ति का साम्यवाद केवल शासक और सैनिक वर्ग के लिए है और संपत्ति के साम्यवाद का उद्देश्य आर्थिक नहीं है वरन राजनीतिक है, जो कि शासक वर्ग को त्याग की शिक्षा देता है। संपत्ति के साम्यवाद के आधार थे मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक और दार्शनिक, और प्लेटो ने इसका विशेष कार्य के सिद्धांत के आधार पर समर्थन किया। पोस्टर कहता है कि प्लेटो ने रक्षक वर्ग को सामूहिक रूप से संपत्ति का स्वामित्व ग्रहण करना नहीं वरन इसका त्याग करना सिखाया। संपत्ति विषयक साम्यवाद की आलोचना की जाती है क्योंकि वह मानवीय प्रकृति की मूलभूत प्रवृत्तियों के विरुद्ध है, उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं होता। अरस्तु ने इसका विरोध किया और उसने कहा कि जीवन के सामान्य अनुभव के विरुद्ध है और ये व्यक्ति का बलिदान करता है। जहाँ तक परिवार का साम्यवाद है, प्लेटो ने अभिभावक वर्ग को निजी परिवार से वंचित किया और इसने कहा कि परिवार के मोह से मुक्त होकर ही शासक ठीक से शासन कर पाएंगे और राज्य में एकता की स्थापित करने के लिए बहुत ज़रूरी है परिवार का साम्यवाद, और इससे उत्तम संतानों की प्राप्ति हो पाएगी। परिवार के साम्यवाद की भी आलोचना की जाती है। कहा जाता है कि अविवेकपूर्ण है, मनोविज्ञान के विरुद्ध है, पशु जगत के उदाहरणों को इंसान के जीवन पर स्थापित किया गया है और ये मानव को एक साधन मानता है। इसलिए परिवार का साम्यवाद भी व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। दरअसल प्लेटो साम्यवाद के सिद्धांत के माध्यम से शासक वर्ग से त्याग करवाता है, लेकिन वो व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है क्योंकि समाज के एक पक्ष को साम्यवाद की परिधि में लाता है और दूसरी ओर उत्पादक वर्ग को उससे बाहर रखता है। दरअसल प्लेटो आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता था, इसीलिए उसने साम्यवाद के सिद्धांत को दिया। तो आप साम्यवाद के सिद्धांत को पढ़िए और इसमें कोई दिक्कत हो तो हम उस पर बात करते हैं। धन्यवाद।